ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीति रखो। तुम्हारी प्रीति किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। पूरा वर्षा लेना मतलब क्या है? सतयुग का वर्षा लेना, पहले जन्म में आना, 84 जन्म लेना, इसको कहते हैं पूरा वर्षा लेना। उसमें भी बड़ा पद पाना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा पूरी प्रीति क्या होती है? थोड़ी देहधारियों से प्रीति है, थोड़ी वस्तु से प्रीति है, थोड़ा पदार्थों से प्रीति है, थोड़ा शरीर से प्रीति है। ये बटा हुआ प्यार नहीं, सारा प्रेम इसने परमात्मा से, किसी शरीरधारी से नहीं। आज का प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनकी बाबा बात करते हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, ये बात जब उनको तुम बताओगे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं, तो उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें अब देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। जब उनको पता चलेगा बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो क्या होगा? उनके सामने वही चीजें बार बार घूमती रहेंगी। कई बार हमने ऐसा पाया है कि जैसे एक बार मैं आप सबको बताता हूँ, एक जगह ज्ञान सुना रहा था, तो भाई तंबाकू खाते थे और उनको ज्ञान सुनाते सुनाते जैसे आकर के नहीं बोलते हैं अपने पूर्वज को याद करो, तो हमारे पूर्वज कौन थे? अपने कुल देव को याद करो, तो हम कौन से कुल के हैं? देवी देवता कुल के हैं। तो जैसे उनको ये बात बताया कि तुम देवी देवता कुल के हो, उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं ना, उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसलिए फिर खान पान शुद्ध होना चाहिए। आज का गीत, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहते हैं, भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं किससे? भोलानाथ बाप से। भोलानाथ किसको कहा जाता है? शिव को। दुनिया समझ लेती है शंकर, लेकिन शिव को कहा जाता है। भोलानाथ के बच्चे कौन हुए? शिव के बच्चे, है ना। ये सब बातें आत्माएं किससे सुन रही हैं? कानों से सुन रही हैं, है ना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बनो। उस समय बाबा जब थे तो टेप पे मुरली आती थी, तो शिव बाबा अपना परिचय देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, मैं सब आत्माओं का बाप हूं, जिसको तुम परम पिता परमात्मा कहते हो, है ना। अब आत्मा को ज्ञान मिला है। दो बाप होते हैं, एक साकार बाप, दूसरा निराकार बाप। तुम सोचो ऊंच बाप कौन सा है? तो सब यही कहेंगे, भाई परम पिता परमात्मा ही ऊंच है। ईश्वर प्रभु कहने से वो मजा नहीं आता है जितना परमात्मा कहने से आता है या गॉड फादर कहने से आता है ना। बाबा कहते हैं, तुम्हारी प्रीत पारलौकिक बाप से है। दुनिया वालों की प्रीत विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया ना, तो दुनिया वालों की विपरीत बुद्धि है। महाभारत की लड़ाई बाबा कहते हैं अब लगनी है। एरोप्लेन्स, टैंक्स, ये सब एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, खास करके यूरोप वाले। जो बारूद और बम्स बना के रखे हैं, किस लिए बना के रखा? एक ना एक दिन तो छूटेंगे ही छूटेंगे ना। विलायत वाले बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा बेचते रहते हैं। एक्चुअली जो प्लेन, मिसाइल्स की इन्वेंशन तो वहीं से हुई ना। तो बाबा कहते हैं वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम्हारी है विनाश काले प्रीति बुद्धि, है ना। भारत तो संपूर्ण विनाश होता नहीं कभी, क्यों?
क्योंकि ये शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, यहीं शिव जयंती मनाते हैं। जानते नहीं दुनिया वाले, वो अलग बात है, लेकिन भारतवर्ष का कभी कंप्लीट विनाश होता नहीं है। उनको तो पता ही नहीं शिव बाबा का बात है, हमको पता है ना। और बाबा ने बताया विनाश की जोर शोर से तैयारियां हो रही है ना। बाबा ही ने बताया कि यूरोपवासी यादव संप्रदाय वो सतयुग में नहीं होते है ना बौद्धी होंगे ना क्रिश्चियन होंगे, कौन होंगे? हम भारतवासी होंगे। कितनी नशे की बात है ना। बाबा कहते उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? परमात्मा को सर्वव्यापी कहते और हमारी प्रीति बुद्धि। हम बाबा को जान गए, अपने 84 जन्मों को जान गए। 84 जन्मों में अब हम पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए है ना। अब नाटक पूरा होता है, बाबा आया है, आकर के हमको सतो प्रधान बनाएगा, फिर सतो प्रधान बना करके लेकर के जाएगा। इसीलिए तो राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये है सबकी कयामत का समय। कयामत किसको कहा जाता है? अर्थात सॉरी मौत का समय है ना। इसलिए कहा गया विनाश काले विपरीत और प्रीति बुद्धि है ना। तो बाबा बार बार कहते हैं तुम्हें मनुष्यों से प्रीति नहीं लगानी है। भाई को भाई से थोड़ी वर्षा मिलेगा। देवता भी कौन है? हमारे बड़े भाई हुए ना, हमारे पूर्वज हुए ना, उनको भी याद करने से कुछ नहीं होगा। याद सिर्फ बाबा को ही करना है। तो याद करेंगे उतने हमारे विक्रम नष्ट होते जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं दिन प्रतिदिन दुनिया का वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखो उस समय बाबा ने कह दिया था, आज तो सबको दिखाई दे रहा है। बाबा कहते हैं देखते जाना, धीरे धीरे हंगामे भी बढ़ेंगे है ना। तो अब तुमको बेहद के बाप को और बेहद के वर्षे को अर्थात नई दुनिया को याद करना है। भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं। अब उसमें फर्क क्या है? देखिए बाबा बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। वहां क्या करते हैं? माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। बुद्धि कितनी लगती है सोचने की बात। पानी में स्नान करते हैं, पतित पावनी उसको समझ लेते हैं, तीर मारा गंगा निकली। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है, ये ज्ञान की बात है। बाबा ने और कहा जैसे तुम सतगुरुवार के दिन बाबा कहते हैं वो अमृत पिलाते हैं भोग के दिन, तो बाबा कहते हैं वो मीठा पानी है। तुम ज्ञान स्नान करोगे, याद करोगे तो तुमको पावर मिलेगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानोगे कि कैसे सृष्टि फिरती है ना। तो तुम राजा बनोगे। बाबा कहते हैं कि बाबा आए ही किस लिए आए? कांटों को फूल बनाने के लिए। 5 विकारों को छुड़ा करके विकार मुक्त बनाने आए हैं है ना। 7वीं राजधानी स्थापन करने आए। तो हमको प्रीति बुद्धि रख करके परमात्मा से विकारी बंधनों को, विकारी संबंधों को छोड़ देना है। अब हम दोबारा से विकारी संबंधों में थोड़ी आएंगे। वहां तो निर्विकारी संबंध होता है सतयुग में, वहां कोई विकारी संबंध नहीं होता है। तो हमारी है शिव बाबा से प्रीति बुद्धि। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की प्रीति बुद्धि। जितना जो यथार्थ रीत से बाबा को जानते हैं, सृष्टि चक्र को जानते हैं, फिर दूसरों को समझाते हैं, जितना बहुतों का कल्याण करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो कम पद पाएंगे है ना। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना, और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। पतित से पावन बनने का और तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न भी यही बनना है। बाबा ने तो कह दिया तुम बन रहे हो है ना। लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, तो बाबा कहते हैं देखो उनको भोग भी लगाते हैं। तो क्या कोई सिगरेट लहसुन प्याज का भोग लगाता है? आप देखो मंदिर में कई आत्माएं पूछती हैं कि भाई लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते आप लोग? मंदिर में देवी देवताओं को लहसुन प्याज चढ़ाया जाता है क्या? कहीं नहीं चढ़ता होगा। क्यों? तो हमको बनना है वो गुण धारण करने, तो हम कैसे भोग स्वीकार कर सकते हैं? ये समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं
कहते हैं दुनिया वाले छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है, तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कई लोगों की आदत होती है वो छूटते ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं सिगरेट शराब पीने वालों को दूर से स्मेल आती है, मतलब वो लोग जब आते हैं तो कैसा फील होता है। जो नहीं पीता उसको पता है, इतनी बास आती है बात मत पूछो। मतलब अभी तो थोड़ा इजी हो गया, जब से मास्क चल गया थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है, आते भी लोग कम हैं, तो बड़ी हालत खराब होती है। देखिए 6 फीट का ये शरीर और 2.5 इंच की जीभ, अदृश्य मन, लेकिन कंट्रोल नहीं है, तो गुलाम बन के बैठ जाते हैं। ये जो भी व्यसन यूज करते हैं क्या है, गुलामी ही तो है। तो बाबा आकर के कहता इन सब चीजों से तुम मुक्त बनो, क्योंकि तुमको दैवी गण धारण करने, वैष्णव बनना है। तुम विष्णु की संतान हो, विष्णु की वंशावली हो, दैवी संतान बनते ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम ईश्वरीय संतान हो, ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है, देवताओं से भी अच्छा जन्म है ना। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे वो फिर से वापस आ जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम शूद्र से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण जी बने हो, तो तुम जीते जी मरे हो और फिर जाकर के देवता बनोगे। हमने बाबा ने हमको अडॉप्ट किया हुआ है, तो हमारा ये मरजीवा जन्म हो गया है ना। बाबा ने हम बच्चों को धर्म का बच्चा बनाया है। धर्म का बच्चा बनाना अर्थात धर्मात्मा बनाने आया है, तो कितनी नशे की बात है। फिर ब्राह्मण से देवता बाबा बना देगा, है ना। तो दैवी गुण अभी हमको यहाँ धारण करना है। सतयुग में हम जाएंगे तो 5 तत्व भी सतो प्रधान होने के कारण शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। बाबा कहते हैं वहां तो तुम सदा सुखी होगी। 21 जन्म नंबर वार इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार हमको पद मिलेगा। तो देख लो भाई हम कितनी मेहनत करते हैं। किसी के 84 जन्म होंगे, किसी के 80 होंगे, किसी के 60 भी हो सकते है ना। सबसे ज्यादा सुख हमने देखा है, हमारा ही ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट है। बाबा कहते हैं तुम देवताओं से भी इस समय ऊंचे हो, तो कितने नशे की बात है। हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं, है ना। बाबा आकर के फिर से पूज्य बना रहा है। द्वापर युग से हम पुजारी बनना चालू करते हैं, है ना। फिर 5 तत्वों की पूजा करने चालू करते हैं, उसको कहा जाता है भूत पूजा। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत, है ना। बात एक ही है, बाबा आया है भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बना देते हैं। बस सिंपल बात उनको याद करना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए संपूर्ण प्रीति बाबा से रखनी, किसी देहधारी से नहीं। देवता बनना है हमको, इसलिए छी चीजें छोड़ देनी है। न खाना है, न खिलाना है, अपनी आदतों को सुधारना है। हम ईश्वरीय मिशन के कार्य में परमात्मा के सहयोगी हैं। तो अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय देना है। विनाश काल के समय में सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। पुराना मकान अब टूटने वाला है, ये पुरानी दुनिया गई की गई, इसलिए इससे दिल निकाल कर नई दुनिया को याद करना है। आज का बाबा का श्रेष्ठ वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो, है ना। हमारी सोच से ही तो सब कुछ होता है। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, है ना, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। तो हमारी प्रवृत्ति क्या होगी, प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। जैसे उस दिन बाबा ने क्या कहा, हा? बंधन में बांध दो अपनी वृत्ति को। तो बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज पालेंगे, फिर सब कंप्लेन समाप्त और कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या करना है, अपनी वृत्ति को परमात्मा से जोड़ देना है। एक बाप दूसरा न कोई।
स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है, चेक कर लें। अगर पवित्रता हमें हिला रही है तो हमारे निश्चय में कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो उसको पक्का करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा ने मुझे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण बनाया है और मुझे ब्राह्मण से देवता बनना है। इसलिए अपनी जो जो अच्छी आदतें हैं यदि हैं उनको छोड़ देना है, विकार मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। पुरानी दुनिया गई की गई, इसलिए अब पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। किसी देनधारी को याद नहीं करना है। खुशबूदार फूल बनना है। अब अपनी वृत्ति को प्रगति का साधन समझने के लिए एक भाव के साथ वृत्ति को लगा देना है। एक भाव दूसरा न कोई, इस संकल्प में स्थित रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।